हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में भी हमने एप्लीकेशंस ही पढ़ी थी, बट उसमें हमने ज़्यादातर क्या पढ़े थे, क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, मेरी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल। जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा या किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे, एप्लीकेशंस के तीनों पॉइंट, तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझते हैं हम। ये मतलब इसके मतलब मेन बेस क्या है एप्लीकेशंस का, किससे हमें पता चलेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होएगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होएगा, ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल की। अगर आपको फजान रूल भी नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी कम होएगी, तो उसमें हमें कैसे, हमें कोवलेंट कैरेक्टर या फिर हमें आयनिक कैरेक्टर का मतलब आयनिक कंपाउंड अगर हमें दिया हुआ है तो उसमें हमें सबसे पहले कोवलेंट कैरेक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड, मैंने आपको आगे एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी, कोई भी आयनिक कंपाउंड की हमने एग्जांपल ले ली जैसे कि NaCl। ठीक है, उसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसका जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा है या कम है। मतलब हमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो NaCl CuCl2। तो या जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी, बट यहाँ पे आप पॉइंट समझो कि कोवलेंट कैरेक्टर कब होएगा, जब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होएगा, कब, जब सोल्यूबिलिटी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट है कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होएगा, कब इंक्रीज होएगा, जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा कोवलेंट कंपाउंड का। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, जब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होएगा, कब इंक्रीज होएगा, कलर एबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि जो कलर एबिलिटी है आयनिक कंपाउंड की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से याद रखना, इसी बेस पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इनमें हमने फाइंड करना है कि इन दोनों में से हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होएगा, NaCl का होएगा या CuCl2 का होएगा। ठीक है, अब हम वो कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स है ये दोनों। अब इन दोनों आयनिक कंपाउंड्स में हमें क्या फाइंड करना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा होएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे अनाइन है, अनाइन कौन सा है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन अनाइन है, तो ये तो दोनों में सेम है, तो हमें चेक क्या करना है, कैटाइन Na और Cu। अब Na और Cu को हम कैसे चेक करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉपर है वो क्या है, सुपर कैटाइन, जो कि मैंने कम्युनिटी में MCQ बना के भी डाला हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने वहां पे आंसर भी करा है। अगर आपने आंसर नहीं करा तो प्लीज आप मेरा चैनल खोलिए, हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस, कम्युनिटी पे जाइए और आपको बहुत सारे वहाँ पे MCQs मिलेंगे, वहाँ पे आप जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, आपको अपनी नॉलेज का भी पता लग जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि कौन कौन आंसर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अनायन इज सेम बोथ द कंपाउंड क्लोरीन, क्लोरीन जो है दोनों कंपाउंड में क्या है, सेम है। सो वी कैन सी कैटाइन, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, कैटाइन, सोडियम और कॉपर। अब सोडियम और कॉपर में सुपर कैटाइन कौन सा है, कॉपर है। ठीक है, सो मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन NaCl। हमने पढ़ा था कि जो सुपर कैटाइन होएगा उसका जो कोवलेंट कैरेक्टर होएगा वो क्या ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू दूसरे के। तो यहाँ पे ज्यादा सुपर कैटाइन कौन सा है, Cu, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होएगा, ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू NaCl अकॉर्डिंग टू सेकंड एप्लीकेशन। अब हमने सेकंड एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था कि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होएगा, कब इंक्रीज होएगा, जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा आयनिक कंपाउंड का। अब इसमें क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है,
सुपर केटाइन का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, कम होएगा। बट हमने क्या फाइंड करना है, हायर मेल्टिंग पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होएगा, NaCl का होएगा, ठीक है। सो वी नो मोर कोवलेंट कैरेक्टर, लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो NaCl हैज मोर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लेक्चर ध्यान से सुनिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो ये जो मैंने ऊपर 3 पॉइंट्स आपको एप्लीकेशन के बताए हैं, इसी बेस पे ही ये वाला आंसर है, ठीक है। नाउ बात करते हैं विच इज मोर सॉल्युबल, FeOH3 और FeOH2। अब इन दोनों में से सॉल्युबल ज्यादा कौन होएगा। अब यहाँ पे देखो, आयरन तो दोनों में सेम है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, बट OH भी दोनों में सेम है, इसमें भी हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे चार्ज की, जिसपे ज्यादा चार्ज होएगा, मोर चार्ज मोर कोवलेंट कैरेक्टर एंड डिक्रीज सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन 1। एप्लीकेशन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होएगा उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, कम होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयन, यहाँ पे क्या है, चार्ज +3, यहाँ पे है +2, ठीक है। चार्ज तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे +3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +2। अब चार्ज दोनों में किसका ज्यादा है, Fe3 का। Fe3 का चार्ज ज्यादा है तो Fe3 का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी ज्यादा होएगा, बट इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, कम होएगी। सॉल्युबिलिटी जब इसकी कम होएगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होएगी, इसकी होएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, FeOH2 इज मोर सॉल्युबल देन FeOH3। तो जो एप्लीकेशंस के 3 पॉइंट है उसी के बेस पे ही ये मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आते हैं, MCQs में भी आते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना। नाउ हम बात करते हैं विच हैज द डार्केस्ट कलर अमंग AgF, AgCl, AgBr और AgI। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमने फाइंड करना है कि इनमें से डार्केस्ट जो कलर है वो किसका होएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन 2 हमें पता है कि जितना ज्यादा कलर होएगा, सॉरी कोवलेंट कैरेक्टर होएगा, उतना ही उसका कलर क्या होएगा, मैंने आपको समझाया था, सॉरी थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया, आई एम सो सॉरी। अकॉर्डिंग टू 3rd एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होएगा उतना ही उसका कलर एबिलिटी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पे देखिए साइज की बात करते हैं हम, ठीक है, ठीक है, क्योंकि Ag तो सब में सेम है। तो यहाँ पे किसकी बात आएगी, जो हमारे यहाँ पे क्या है, हेलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होएगा एज कंपेयर टू आयोडीन के। साइज ऑफ आयोडीन इज लार्ज, सो मोर कोवलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा साइज होएगा हमें पता है उतना ही उसका कोवलेंट कैरेक्टर होएगा। एंड F हैज लोएस्ट कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजेस, color ability of ionic compound also increases, so AgI has a डार्क कलर। AgI जो होगा वो डार्क कलर का होगा। क्यों डार्क कलर का होगा, क्योंकि जो उसकी कलर एबिलिटी है वो इंक्रीज होएगी, क्योंकि AgI का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होएगा, ठीक है। ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस, ये तीनों मैंने एक एक एप्लीकेशन के बेस पे आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया। नाउ हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। इसकी बहुत सारी नहीं, थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में हमें फजान रूल ने नहीं बताया, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेन तो इसकी एक ही लिमिटेशन है, इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ, इट मीन्स वी कैन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू और परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब हमने टोटली फजान रूल में क्या पढ़ा, हमने कोवलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और आयनिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें, सिर्फ ये कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के बारे में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, ये सिर्फ हमें क्वालिटेटिव लॉ है, क्योंकि ये सिर्फ हमें बताता है कि इतना आइडिया देता है कि इतना इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होएगा, इतना इसमें आयनिक कैरेक्टर होएगा, बट इसने एग्जैक्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर इसकी परसेंटेज नहीं दी कि कितना उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होएगा आयनिक कंपाउंड में, या फिर कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लो 50 और 70% ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसने हमें ये नहीं बताया कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें 50% आयनिक बॉन्ड आ रहा है या फिर 70%, ठीक है। वी कांट से व्हाट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं पता आयनिक कैरेक्टर का, तो हमें ये सिर्फ क्वालिटेटिव लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि इसमें जो है कोवलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी इसकी मेन लिमिटेशन। नाउ हमारी सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में बची है वेस्पर थ्योरी। जैसे ही वेस्पर थ्योरी होगी हम फर्दर आगे करेंगे डी ब्रॉगली, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो नाउ वेस्पर थ्योरी भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। जैसे ही वेस्पर थ्योरी खत्म होगा तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बच्चे की क्वायरी थी।
तो एक बच्चे की और क्वायरी आई हुई है डी ब्रॉगली वगैरह, तो हम आगे वही पढ़ेंगे। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग को किसी ने भी नहीं देखा अभी तक, लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। और फर्दर आपको और भी कोई लेक्चर चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।